गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हमारे पास ये है व्हेन 242 इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिविजर, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 8। व्हेन 698 इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर, रिमाइंडर इज 9। व्हेन द सम ऑफ 2 इज डिवाइडेड बाय द डिविजर, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 4। अब देखिए, अभी हमने रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे पिछले सेशन में। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए हो सकता है। मतलब हमारे पास एक तरीके से दिया है, अगर मैं ऐसा लिखूँ 242 प्लस 698 और एक डिविजर है डी, मतलब 242 को डी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 8। रिमाइंडर निकालना मन दिया। और व्हेन 698 इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 9, है ना। यही तो बोला हुआ डी। अगर मैं केवल इसको देखूं तो रिमाइंडर 8 है और इसको देखूं तो रिमाइंडर 9 है। और वो बोल रहा है कि हाउएवर व्हेन द सम इज डिवाइडेड बाय द डिविजर, द रिमाइंडर, इस 4 को अगर भूल जाए अभी, तो सम को अगर डिवाइड करते हैं तो हमने बेसिक डिस्कस करा था कि इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 8 है, डिवाइड करके रिमाइंडर 9 है, तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर होना चाहिए 17, है ना। 8 प्लस 9 17 होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं 17 नहीं है, ये तो 4 है। अब क्यों 4 है? होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा उसके हिसाब से होना चाहिए 17। तो वो इसलिए 4 है क्योंकि हमने डिस्कस करा था कि सामने कभी भी डिविजर से बड़ा नंबर होता नहीं है। ये 4 इसलिए आया होगा क्योंकि सामने ये जो 17 है डिविजर से बड़ा हो गया होगा, ठीक है। एक्चुअल में इसे हमें 4 रिमाइंडर बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब डिविजर कितना होगा? डिविजर को हम क्या करेंगे, 17 माइनस 4 13। क्योंकि अगर हमारा खुद से सोचिए डिविजर 13 होगा तो 17 रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम कितना होगा 12 तक होगा। और क्योंकि अब जब डिविजर से बड़ा रिमाइंडर हो जाए तो हम उसे क्या करते हैं, रिमाइंडर को डिविजर से डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, 4 रिमाइंडर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको अगर गाड़ी सही तरीके से चलाते हैं 242 प्लस 698 13 से डिवाइड करें, रिमाइंडर यहाँ पर है 8, यहाँ पर रिमाइंडर है 9, और फिर हम कॉन्सेप्ट क्या करते थे, रिमाइंडर हो गया 17, और क्योंकि ये 13 से बड़ा गया 13 से इसको भी कैंसिल करते थे, रिमाइंडर 4। तो हमारे पास यही तो गिवन नहीं था। हमारे पास ये बोला कि 242 को डिविजर से डिवाइड, सर्टेन डिविजर से डिवाइड करें, रिमाइंडर 8 है। 698 को सर्टेन डिविजर से डिवाइड करें, रिमाइंडर 9 है। और फिर दोनों के एडिशन को डिवाइड करें, रिमाइंडर 4 है। लेकिन हमें समझ में आया दोनों के एडिशन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 17 होना चाहिए, लेकिन वो 4 इसलिए हो गया क्योंकि 17 माइनस 4 डिविजर होगा 13। तो ये बिना पेन चलाए होना था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स डिविजर वाले, रिमाइंडर वाले क्लियर होते तो इसके लिए आपको पहले वाले सेशंस देखने हैं, जो भी हमने डिस्कस करा है। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 7 और माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए, हमें ये समझना है रिमाइंडर क्या होगा। मैक्सिमम 0 1 2 3 है ना डिविजर। 0 मतलब पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 1 रिमाइंडर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता बस। अब ये देखिए 10 है, तो ये जो इतने सारे 10 है, जितने भी 10 है 25 बाई और 3 को 10 से डिवाइड करें, और मतलब 10 बाई 3 करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो ये यहाँ पर ओवरऑल रिमाइंडर अगर हम देखेंगे तो 1 1 1 आएगा। केवल इसमें देखें तो यहाँ पर 10 की पावर 25 बाई 3 अगर देखते हैं, इसका रिमाइंडर देखें तो हमने डिस्कस भी करा था पिछले सेशन में। यहाँ पर रिमाइंडर 3 3 9 रिमाइंडर 1 3 9 रिमाइंडर 1 3 9 रिमाइंडर 1। तो ओवरऑल केवल हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर होगा 1। तो इसका तो रिमाइंडर है 1 माइनस 3 2 6, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। 3 2 6 रिमाइंडर हो गया 1 7 का, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर 1 है और 3 2 6 यहाँ पर रिमाइंडर 1 है। 1 माइनस 1 तो रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब है कि 3 इसे पूरा कैंसिल करता होगा। रिमाइंडर 0 का मतलब ये है, तो रिमाइंडर 0 है। फर्स्ट हमारा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था रिमाइंडर थ्योरम से। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए उस कॉन्सेप्ट को समझना है। पिछले सेशन में हमने डिस्कस करा था। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन नॉर्मली कई बार आए हैं ऐसे रिमाइंडर निकालने वाले, और ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत इजीली 2-4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 36 इज डिवाइडेड बाय 5? तो 7 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझ, अब ये 36 टाइम्स है और इसको डिवाइड करें, यहाँ पर रिमाइंडर 2, यहाँ भी रिमाइंडर 2, यहाँ भी रिमाइंडर 2, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो बेसिकली रिमाइंडर हमारा क्या है, इन वाले 7 को डिवाइड करके रिमाइंडर 2 2 2 कितने टाइम, 36 टाइम्स।
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जितने भी 7 है 5 से डिवाइड करेंगे, सब में रिमाइंडर 2 2 आएगा और वो मल्टीप्लाई होंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर इन दोनों को ये 2 टू द 4 बार तो रिमाइंडर होगा 4 ही। अगर मैं इन तीनों को देखूँ 2 टू द 4 4 टू द 8 और 8 को 5 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 3। लेकिन अगर मैं 4 देखूँ तो 16 हो जाएगा। 16 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होता है 1। 16/5 रिमाइंडर 1। तो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 बार 2 में एक साथ ले लेता हूँ, 16 हो जाएगा। 16 कितनी बार होगा, क्योंकि 4 2 लेने होंगे, 36 थे ना, 36 टाइम्स, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। 16 हो जाएगा 9 टाइम्स, क्योंकि 9 टाइम्स का मतलब है एक 16 में 4 बार 2 आया है, तो 36 टाइम्स हो जाएगा ना। अब ये 5। अब रिमाइंडर अगर निकालना है 16/5 तो रिमाइंडर 1, यहाँ भी 1, तो ओवरऑल क्या हो गया रिमाइंडर 1। तो ये भी बहुत सिंपल था। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। आप बस ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना कि अलग अलग टर्म्स का रिमाइंडर निकाल कर अगर मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बोला है तो माइनस करेंगे, प्लस बोला है तो प्लस करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो रिमाइंडर 2 हो जाता, अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 2 हो जाता। ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो रिमाइंडर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी निकालना है 39 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर। अब 39/7 जब हम कर रहे हैं, या तो हम बोलें कि रिमाइंडर कितना है, या तो हम बोलें कि रिमाइंडर -1 है, ठीक है, या हम बोले रिमाइंडर 9 है। क्योंकि 39 को अलग से देखें, रिमाइंडर 9 भी बोल सकते हैं और -1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 10 4 जा 40, रिमाइंडर -1। तो हम इन सब में रिमाइंडर सारे 39 में, एक 39 में रिमाइंडर है -1, दूसरे 39 में भी रिमाइंडर -1 है, तो कितनी बार -1 आ जाएगा 42 टाइम्स, तो ये हो गया +1, तो 1 रिमाइंडर हो। हमने क्या करा 39/10 इसके एक रिमाइंडर को मैंने बोला -1। अब क्योंकि 39 बहुत सारे थे, रिमाइंडर की बात करूँ तो इसमें रिमाइंडर -1, इसमें रिमाइंडर -1, तो 39 42 टाइम्स हो गया वो, और -1 की पावर 42 तो पॉजिटिव होता है, तो +1 हमारा आंसर होगा। 784 इज 7 की पावर 84 इज डिवाइडेड बाय 342, रिमाइंडर निकालना है। अब देखिए एक ही 7 देते हैं, 342 से डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर है। 7 का स्क्वायर करते हैं 49, 342 करें, रिमाइंडर 40 इतना है। 7 3 बार है, 7 × 7 × 7 7 का क्यूब 343 होता है ना, तो रिमाइंडर आता है 1। तो 3 7 अगर ले लेंगे एक साथ तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो बेसिकली मैंने क्या करना है, यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है ना, रिमाइंडर 7 का क्यूब और उसकी पावर कितना हो जाएगा 28। 84 का ऐसा लिख ले, 28 × 3 84 होता है ना, डिवाइडेड बाय 342। और इसको क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 7 का क्यूब को 343 की पावर 28 डिवाइडेड बाय 342। 84 को लिखा क्यूब इंटू 3 × 28, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा ना। उससे फायदा क्या हुआ कि अगर एक 343 का देखें तो रिमाइंडर 1 है, दूसरे 343/342 देखें, सब में रिमाइंडर 1 1 आएगा, तो ओवरऑल रिमाइंडर हो गया 1। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर है। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हमें पूछा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 40। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, कहाँ तक बोला हुआ है 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 40। यहाँ रिमाइंडर निकालना, तो 50 फैक्टोरियल तो काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 40 तो रिमाइंडर 1। अलग अलग टर्म्स का रिमाइंडर निकाल के ऐड कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस करा। ये 2 फैक्टोरियल तो आपको मालूम होगा, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर हम बात करें तो एक एक करके हम कम करते जाएंगे, 1 तक मल्टीप्लाई कर देना है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू की 5 4 3 2 1, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू की 10 9 8, मतलब 1 तक सारे के सारे नंबर लिखने हैं, उससे छोटे होल नंबर, और सबको मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर मैं 6 फैक्टोरियल बोलूँ तो 6 5 4 3 2 1, ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस करा था। 3 फैक्टोरियल बोलूँ तो 3 फैक्टोरियल होगा 3 2 1,
और 2 फैक्टोरियल बोलूँ तो 2 इंटू 1 केवल 2, ये 6। 4 फैक्टोरियल बोलूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल बोलूँ तो 120 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल बोलूँ तो 720 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2/14 तो रिमाइंडर 2, ये 6/14 तो रिमाइंडर 6। अब ये 24 हो गया, 24/14 तो रिमाइंडर 10, और ये 120/14, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर निकाल। तो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो 14 हमारा इंटू 8 112 होता है, 14 8 112, तो रिमाइंडर हो गया 8। फिर 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइडेड बाय 14 रिमाइंडर 6। फिर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14। अब इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, देखिए यहाँ पर ये रिमाइंडर हमें दिख रहा है कि 14 ना पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल में क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू, क्योंकि 14 के फैक्टर्स क्या होता है 7 और 2, और अभी तक 6 फैक्टोरियल तक 7 कहीं नहीं आया था। अब 7 फैक्टोरियल में 7 आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 14 पूरा कैंसिल हो रहा है। जहां पर पूरा कैंसिल हो जाए तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर 0। और इससे आगे 8 फैक्टोरियल को सोचें, रिमाइंडर निकालना है, तो 8 फैक्टोरियल में भी 7 तो आएगा ही, तो रिमाइंडर फिर 0। फिर 9 फैक्टोरियल में भी 9 8 7 6 5 4, फिर आगे सब में रिमाइंडर 0 आएगा। ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए ताकि स्टूडेंट जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसके क्वेश्चन के ट्रैप में फंस जाए, टाइम बर्बाद करें। तो बेसिकली हमने क्या करना है, 7 फैक्टोरियल के बाद तो देखना ही नहीं है, क्योंकि उनमें सब में रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 7 और 2 तो फैक्टर होंगे ही। यहाँ 6 फैक्टोरियल तक 7 कहीं नहीं आया था, तो बाकी सब जगह 14 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कैंसिल होने का मतलब है रिमाइंडर 0। अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ऐड कर लेते हैं, रिमाइंडर होना चाहिए, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 6 और 2 8 और 9 और 10, ये हो गया 19 और 8 27 और 33। अब रिमाइंडर लेकिन 33 तो आता नहीं है, इस 33 को भी 14 से डिवाइड करेंगे, 14 को 28, रिमाइंडर होगा 5। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर है। 14 है ना, तो डिविजन अगर 14 है तो हमने डिस्कस करा था रिमाइंडर मैक्सिमम कितना आएगा 13 तक, मिनिमम 0 का मतलब कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, sum of the square of any 10 consecutive natural number must end with any 10 consecutive natural number हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट, है ना। तो कोई भी 10 लेना है नेचुरल नंबर और उनका स्क्वायर का सम करना है, और मस्ट एंड विद मतलब यूनिट डिजिट बतानी है लास्ट में, मतलब ऐड करके जो भी आएगा आखिरी में क्या आएगा ये पूछा। तो क्योंकि कोई भी 10 लेना है तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 और 10 10। अब इसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में आएगा 1, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट लास्ट में आएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे 9 4 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 16 आएगा ना, 6 यूनिट डिजिट से मतलब है। 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 6 का स्क्वायर करेंगे 6, 7 का स्क्वायर करेंगे 9, 8 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो 1, इसमें तो 0 आएगा, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड करके आखिरी डिजिट क्या है ये देखना। 9 और 10 इसको तो मैं गिन नहीं रहा हूँ, 9 और 10 इसको भी नहीं गिन रहा हूँ, 6 और 4 10 इसको भी नहीं गिन रहा हूँ, 6 और 4 10 इसको भी नहीं गिनना, तो केवल 5 रह जाएगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि वो 10 मतलब लास्ट में 0 हो गया तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, पूरा भी ऐड करते तो 45 आता लास्ट में 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में, बाय हाउ मच इज द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। अब हमें एक तो इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब ये समझना है कि इनका एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम फ्रैक्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास होता है कि 6 और 8 का एलसीएम, तो हम तो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं 6 और 8 का एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम 6 और 8 की टेबल में जाने वाला कॉमन मल्टीपल एलसीएम होगा, एलसीएम में डिस्कस करा था 24। लेकिन अगर एलसीएम निकालना हो, मान लिया 6 अपॉन, मान लिया हमारे पास है 25 और 8 अपॉन 35 का, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं 6 और 8 का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये तरीका होता है इनका एलसीएम निकालने का। तो 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24 और इनका एचसीएफ हो गया 5।
तो इनका एलसीएम हो गया 24/5। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एलसीएम फ्रैक्शंस का हमेशा निकालते हैं एलसीएम न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ डिनोमिनेटर, और एचसीएफ फ्रैक्शंस का एचसीएफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम डिनोमिनेटर। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए होंगे स्कूल टाइम का, तो ये रिकॉल करवा रहा हूँ। फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि इसका एलसीएम था तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। ये तरीका होता है फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कैलकुलेट करने की आदत होगी, तो यही याद रह जाता है। स्कूल टाइम में जो हमने किया था वो हम भूल जाते हैं कई बार। तो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ इस तरीके से निकाल लेना, आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो इनका एलसीएम हमें पूछा हाउ मच इज द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। तो हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। पहले देखते हैं नंबर क्या है। हमारे पास नंबर है 7/8 कॉमा, इसको ऐसा बोल लेते हैं 7/5 = 35 + 6 41/7 और 63 + 8 71/9। ये नंबर हो गए तीनों। एक तो इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। हमें पूछा है एलसीएम माइनस एचसीएफ, इन नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ से कितना ग्रेटर है, कितना मोर है, तो माइनस करना होगा। एलसीएम अलग से निकालना होगा, एचसीएफ अलग से निकालना होगा, माइनस करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनका एलसीएम निकालूंगा। अब इनका एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो इनका जो एचसीएफ है वो तो 1 आएगा। एचसीएफ क्योंकि नंबर के डिफरेंस से बड़ा कभी होता नहीं, डिफरेंस ही 1 है, तो 1 से बड़ा होगा नहीं, तो 1 ही एचसीएफ होगी। एलसीएम क्या होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 7 × 7 7 4 11 1 1 7 4 28 2 9 1 1 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 7 7 × 7 7 × 63 6 7 × 14 2 0, तो हमारा आ गया 20377। ये एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ। फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम डिनोमिनेटर। तो इनका एचसीएफ तो हमारा 1 हो गया, क्योंकि एचसीएफ कभी नंबर के डिफरेंस से बड़ा होता नहीं, और ये वैसे ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमें ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जो इनको कैंसिल करता हो 1 के अलावा, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है ना ये। तो इनका एचसीएफ हो गया 1। और इनका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि अब 7 और 8 में तो कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा 56। पहले इन दोनों के अंदर 56 × 9 जो कि 504 एचसीएफ होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर 1/500 हमें निकालना है एलसीएम माइनस एचसीएफ, तो 20377 माइनस 1/504। अब इसको कैसे माइनस करें, ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि एलसीएम लो 504 की तरह मल्टीप्लाई -1 करो 504 से डिवाइड, लेकिन इस तरीके से करना नहीं है, बहुत सिंपल है ये। देखिए मैं क्या करूँगा, 20376 तो लिख दूंगा, इससे 1 कम कर दूंगा, इतना तो आंसर आएगा ही। और ये जो 1 कम करा ना, उस 1 से बस ये 504 माइनस करूंगा बस। मतलब इस 76 में से 1 हटा दिया मैंने, 77 था ना वो, उसमें 1 हटा दिया, उस 1 से ये माइनस करा रही है। माइनस करके कितना आएगा एलसीएम लेके 503/504, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 20376 503/504। तो ये माइनस करने का तरीका होता है फ्रैक्शंस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मेरे पास आया 15 - 3/7, तो स्कूल टाइम में ऐसा करते थे हम, 1 नीचे लिखा 7 की मल्टीप्लाई 3 - 7 से डिवाइड, तो बेसिकली इसको डिवाइड करके 14 तो आना ही, 15 - 3 14 तो आना ही। और 1 15 में से 1 अलग करा, 14 अलग करा, 1 अलग करा, 1 में से 3/7 माइनस करा बस, और ये माइनस करके क्या आ जाएगा 4/7। ये तरीका होता है माइनस करने का, सही तरीका। एग्जाम में मैंने 14 लिखा और 1 में से 3/7, मतलब 15 में से 14 अलग करा और 1 में से 3/7 माइनस करा, ठीक है। या मेरे पास होता है कि 20 - 2 होल 3/11, तो क्या करता है 20 - 2 कर लेता, फिर आ जाता है 18 - 3/11, 20 में से 2 माइनस कर लिया, फिर 17 तो आना ही है, और 1 में से 3/11 माइनस कर लेता, तो 8/11, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस करने का ये सही तरीका होता है। अब आते हैं फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे
फैक्टर्स की हम बात करें तो 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 24 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 24 के? नंबर ऑफ फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 8। 24 के 8 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये छोटा नंबर था, मैंने फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरीके से कैंसिल कर रहे होते हैं, तो हमने फैक्टर्स इस तरीके से निकाल दिया नंबर ऑफ फैक्टर्स है। लेकिन बड़े नंबर के केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालें? अगर मेरे पास बड़ा नंबर होता है तब कैसे निकालें? तो बेसिकली हमें क्या करना होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स में, ये तरीका नहीं होता। हम 24 को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन सही तरीका क्या है? 24 को हम क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। फैक्टर करेंगे तब तक जब तक फैक्टर होते हैं। 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? क्योंकि 8 3 24 ही होता है ना नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये जो पावर है इसको एक एक बढ़ा देते हैं, 4 इंटू 2, इसको 4 एक करा, एक बढ़ाया, इसको भी एक बढ़ाया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 4 टू 8 फैक्टर्स। या अगर मुझे निकालना होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स 96 का, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 96 का हमारा कैसा आता? ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? पावर को एक बढ़ा देंगे, 5 को एक बढ़ा देंगे 6, और यहाँ पावर 1 है 1, तो 12 फैक्टर्स होंगे। तो ये तरीका होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बेसिकली मैं ऐसा लिखूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, वेयर एबीसी प्राइम, एबीसी प्राइम, एबीसी प्राइम का मतलब है ये 2 और 3 प्राइम नंबर है ना। फैक्टर्स तब तक करने जब तक फैक्टर्स होते हैं, जब फैक्टर बंद हो जाएगा तब रुक जाना है। तो इसका मतलब ये है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, पावर को एक एक बढ़ा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। पावर को एक एक बढ़ा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ठीक है। जैसे हमारे पास 253, इसको इसके फैक्टर्स अगर हम देखें 253, 253 का देखते हैं, इसका तो एक तरीके से हो ही रखा है। 253 हमारा 11 2 जा 22 ना, 11 इंटू 2 जा 22 23, और ये एक जीरो का मतलब होता है 5 2 जा 10, दूसरे जीरो का मतलब भी 5 2 जा 10। जितने जीरो होंगे हर एक जीरो का मतलब, अगर मेरे पास है 50,000, तो इसका मतलब है 5 2 5 2 5 2 के 4 पेयर हो गए, उसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 5 2 2। अब 1 1 पावर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर को एक एक बढ़ा देंगे, ये हो गया 2, इसको भी एक एक बढ़ा देंगे 2, इसको भी एक एक बढ़ा देंगे 3 इंटू 3, ठीक है। तो हमारा 36 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।